उस थाल में मैंने 2 काले बकरों के कटे हुए सर और एक बड़ी सी कलेजी रखी हुई देखी। उसके चारों तरफ खून के धब्बे बिखरे हुए थे। वालिद साहब ने परेशान लहजे में कहा, खुदा जाने क्या है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहाँ से आया? आखिर ये हो क्या रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब बताओ क्या करें इन चीज़ों का। खुदा के लिए, ये तो सिपली का अमल मालूम होता है। कोई हमारे लिए कुछ करा रहा है, मगर कौन? भला हमारा कौन दुश्मन पैदा हो गया? दुनिया में किसी से झगड़ा नहीं है हमारा। इलाही खैर, ये हमारे घर को क्या हो रहा है? वालदा साहब ने रुंधी हुई आवाज़ में बोली। बहन भाई भी सहमे हुए अंदाज में खड़े हुए थे। वालिद साहब ने मामू रियाज से कहा, मामू रियाज, हिम्मत करना होगी। मैं उठाता हूँ इन चीज़ों को। खामोशी से बाहर फेंक दें। पड़ोसियों को खबर हो गई तो ना जाने क्या कयास आराइयाँ करेंगे। मामू रियाज बहुत बाहिम्मत थे। फौरन ही आगे बढ़कर वो थाल उठा लिया। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला और रात की तारीकी में दोनों बाहर निकल गए। मेरी ज़ुबान पर ताला लगा हुआ था। बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों ज़बान खामोश थी। जागती रातें तो अब मुकद्दर बन गई थीं। इस पुरसुकून घर में मुसीबत का बीज तो मैंने बोया था। एक खबीस सिफली अमल के माहिर को मैंने अपना घर दिखा दिया था। उसने जो कुछ कहा था उसका पहला नमूना पेश कर दिया था। घर वाले उन्हें याद कर रहे थे जिन्हें कभी उनके हाथों तकलीफ पहुंची थी, मगर ऐसा कोई याद नहीं आ रहा था। सब मुसीबत का शिकार थे और मेरा दिल रो रहा था, क्योंकि उनकी मुसीबत का बायस मैं था। मैंने इस गंदगी को पूरे होश व हवास के आलम में मज़ार पर पहुंचाने की कोशिश की थी। अब मैं किसी को क्या बताता? वो बेचारे खुद भी कोई फैसला ना कर पाए। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, मेरी कैफियत ख़राब होती जा रही थी। बहन भाई सहमे हुए थे। मामू रियाज और वालिद साहब सख्त परेशान थे। दूसरी रात भी भयानक थी। रात भर हमारी छत पर धमाचौकड़ी मची रही। बिल्लियों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ये आवाज़ दरो दीवार से बुलंद होती महसूस होती थी। मामू रियाज, वालिद साहब और मेरा छोटा भाई अख्तर डंडे लिए छत पर और सहन में भागते फिरे, मगर एक भी बिल्ली नज़र नहीं आई थी। सुबह को एक और दहशतनाक वाक़या पेश आया। छोटी बहन शमसा गुस्ल खाने में गुस्ल करने गई तो उसकी दिलदोज़ चीखों से सबके कलेजे दहल गए और तो कोई उसके पास न जा सका। वालदा गुस्ल खाने में दाखिल हो गई। शमसा बेहोश होकर गुस्ल खाने में गिर पड़ी थी। वो सर से पांव तक खून में डूबी हुई थी। न जाने किस तरह वालदा साहिबा ने उसे चादर में लपेटा और उसे बिस्तर पर लाया गया, मगर वो बिल्कुल जख्मी नहीं थी, बल्कि खून की फव्वारें शावर से निकली थीं। दूसरे नलों को चेक किया गया, सबकी टोटियों से खून बह रहा था। बकौल शक से हमारे घर में ताज़ा ताज़ा सुर्ख खून के दरिया बह गए थे। मामू रियाज ओवर हैंड टैंकर की तरफ भागे, मगर टैंक में शफाफ पानी के सिवा कुछ नहीं था। बाद में नलों की टोटियां भी साफ पानी उगलने लगीं, मगर वो खून अपनी जगह एक मुस्तहकिम हैसियत रखता था, क्योंकि वो जहाँ गिरा था अपनी खासियत के मुताबिक जमता जा रहा था। वालदा साहिबा हवास बाख्ता हो गईं। शमशा को मुश्किल से होश आया था और उसने यही बताया कि जो ही उसने शावर खोला उससे खून की धारें उबल पड़ीं। गरज इस घर में परेशानियों के सिवा कुछ न रहा। मैं सकते के आलम में था। मुझे ख़ास तौर से परेशान न होने की तलकीन की जा रही थी, क्योंकि वो लोग मुझे बीमार समझ रहे थे, मगर ये मैं ही जानता था कि ये बीमारी उन सब के लिए मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। वालदा साहब ने कहा, ये घर छोड़ दो, खुदा के लिए ये घर फ़ौरन छोड़ दो। यहाँ कुछ हो गया है। हम सब किसी खौफनाक मुसीबत में मुब्तला होने वाले हैं। मेरा दिल कहता है हम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाले हैं, मगर हम कहाँ जाएं? वालिद साहब ने हैरत से कहा, जंगल में जाकर पड़े रहेंगे। कौन दुश्मन हमारे पीछे लग गया है? वालदा साहब रोते हुए बोलीं। वालिद साहब और मामू मियाँ के दरमियान बड़ी यकांगियत थी। साले बहनोई एक जान दो कालिब थे। जो कुछ भी करते थे आपस के मशवरे से करते थे। वालिद साहब बोले, कभी ख्वाब में भी इन फजूलियात के बारे में नहीं सोचा था, मगर आखिर क्या कहूँ इन वाक़यात के बारे में। तुम्हारी क्या राय है रियाज मियाँ? मैं खुद हैरान हूँ भाईजान, लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये सब कुछ शुरू उसी दिन से हुआ है।
ان کا اشارہ میری طرف تھا۔